स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है वो है 44 क्लास 9th की है और ये साइंस सब्जेक्ट है और डेट है 14 अक्टूबर 2020। आपको बच्चों यहाँ अपना नाम लिखना है या क्लास टीचर का नाम लिखना है और टॉपिक है उत्तक। बच्चों यहाँ लिखा है हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। ये सब जो है आज हम अपनी वर्कशीट में जो है हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है बच्चों आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने के लिए सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों से में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। तो कहने का मतलब है बेटा, हरे चाहे पादप हो चाहे मनुष्य हो, दोनों के जो है अंग जो है कार्य जो होता है हर अंग से अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए जंतु उत्तक हैं या आपके पादप उत्तक हैं। तो जंतुओं में जंतु उत्तक का अधिकांश जो है वो भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है और तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। जैसे कि मतलब वृद्धि तो होगी जंतुओं में और इन्हें ऊर्जा भी चाहिए कार्य करने के लिए, है ना बच्चों। आगे देखिए पादप उत्तक में पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए इन अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है और पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। और पादप उत्तकों का जो आपका है विभज्योतक उत्तक जो है तथा साई उत्तक के रूप में वर्गित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको कम एक्सप्लेनेशन में बता दिया है कि जंतु उत्तक के बारे में और पादप उत्तक के बारे में। अब आगे आपका है विभज्योतक उत्तक क्या है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, एक पौधा है, ऊपर के भाग को हम शीर्षक कहते हैं और फिर यहाँ पे देखो ये विभज्योतक हो गया, यहाँ पे अंतविष्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पार्श्व विभज्योतक उत्तक है जो आपके सामने है और जो है ये तो आपका विभज्योतक हो गया। यहाँ पे आप अब देख लीजिए इसको, पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है, ऐसा विभाजित होने पर उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के विभज्योतक उत्तक होते हैं। शीर्षक विभज्योतक उत्तक, अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक और पार्श्व विभज्योतक। तो शीर्ष क्या होते हैं, ये पौधों के जड़ एवं तनों में वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। जो जड़ हुई और जो तना हुआ वहाँ पे हो गया आपका शीर्ष विभज्योतक और यह पादपों की लंबाई को बढ़ाते हैं। अंतविष्ट क्या होते हैं, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पादपों के दोनों पर होते हैं। और जो आपका है नेक्स्ट वो है आपका पार्श्व, उसमें क्या है तने की परिधि तथा मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक उत्तक के कारण होती है। तो यहाँ पर जो है आपके विभज्योतक उत्तक के बारे में उसके गुण ये रहे, इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, हमेशा मतलब विभाजित रहती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिकाएं द्रव पतली कोशिकाएं भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं और इसमें राजधानियाँ होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है और देख लेते हैं। उत्तक क्या है, पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर बताइए। विभज्योतक उत्तकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए और विभज्योतक उत्तक के कोई 2 गुण बताइए। मैंने आपके लिए करके ही रखा है, जिससे आप फटाफट से अपना समझ के अपनी वर्कशीट को और उत्तर की सहायता से अपने कार्य को समय पर टीचर को दें। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जो कि हमारे से पूछा ही था कि उत्तक क्या होते हैं। फिर है पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर बताने। तो यहाँ पे है ही जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है, जबकि पादप उत्तकों का अधिकांश भाग मृत होता है। जंतु उत्तकों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पादप उत्तकों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो प्रश्न उत्तर तीसरा है वो है शीर्ष विभज्योतक, यहाँ पे जड़ व तना और अंतरिष्ट में आ गए आपके पत्ते और पार्श्व में आ गए आपके तने की परिधि। समझ गए बच्चों। आगे देख लेते हैं आपका फोर्थ है आपका जो पूछा था विभज्योतक उत्तकों के कोई 2 गुण बताने हैं, वो ये रहे बच्चों। इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है और इसमें जो है रस धनियाँ नहीं होती हैं।
तो ये आपको मैंने इजी एक्सप्लेनेशन में सारे आंसर प्रोवाइड करा दिए आपके समय को बचाते हुए, ताकि आप इसे अभ्यास कर सकें और फिर से अपनी वर्कशीट को पढ़ सकें। आप चाहते हैं मैं आगे से ऐसी इजी एक्सप्लेनेशन में आपको जो है आंसर प्रोवाइड कराऊं, तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को। जहाँ पे लाल 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 लिख कर आता है उसको आपने दबाना है और वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और चैनल पर जो है आपने कमेंट करना है और लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।